माँ काली इस टाइम पे आपको एक बहुत बड़े इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं तो डेफिनेटली ये आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए माँ काली के संदेश है। लेट मी क्विकली सी। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। ये रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली काली की पापहानी धर्म कामत्र मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास कालिका तंत्रिका बेसिकली ये जो मैसेज आपको मिल रहा है वो है कि आप अपने पास्ट को परिवर्तन किए हो। आई थिंक कि आप एक रास्ते पे जा रहे थे एंड देन सडनली रियलाइज हो रहा है कि आपको बदलना है, आपको कुछ और करना है, आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करनी है और आप यहाँ पे ऑथेंटिक बन रहे हो। सो मुझे क्यों लग रहा है कि प्यूरिफिकेशंस हो रहा है, रेक्टिफिकेशंस हो रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हो, यहाँ पे अपने इंट्यूटिव ब्लॉकेजेस को हटा रहे हो एंड यू आर यू आर बिकमिंग एन हाई प्रिस्टेस। लाइक मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा ताकतवर बन रहे हो, आपका स्पेल वर्क कर रहा है, स्पिरिचुअल साइकिक एबिलिटी वर्क कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि जब आपके अंदर वो शक्ति रहता है माँ काली का, तब एक साधारण सा क्रिस्टल्स भी आपके फेवर में काम करता है। और जब आप इंट्यूटिवली लॉक्ड आउट हो जाते हो तब आप वो क्रिस्टल्स वगैरह कोई काम नहीं करता, आप टैरो रीडिंग तक कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आपका इंट्यूशंस बेकार सा जाता है। कालिका तंत्रिका में वही बात बताते हैं कि जब जब आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके जो चीज़ करना चाहिए, जो चीज़ बोलना चाहिए, जो चीज़ सही है, ये सब ढूंढेंगे, आप अपने ओरिजिनलिटी के साथ मतलब इनजस्टिस करेंगे। कुछ चीज़ ऐसा है जो सिर्फ आपके गट फीलिंग को पता है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये आप बता नहीं सकते हो किसी को। वो सिर्फ आपका सोल आपको वो चीज़ करवाते हैं। आपको मैक्सिमम टाइम ऐसा लगेगा आप हार रहे हो, जहाँ पे आप जा रहे हो वो एक डिफिकल्ट जगह है, आप बहुत ही गलत ऑप्शन चूज किए हो। बहुत सारे लोग कंफर्टेबल डिल्यूशंस पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा कमा रहे हैं, बट आपको कुछ और करनी है, पता नहीं क्या आपको फील हो रहा है, आप काइंड ऑफ देख नहीं पा रहे हो। आपका माइंड भी आपको कह रहा है कि दूसरे जैसे करो, दूसरे जैसे करो, उससे ज़्यादा फायदा मिल रहा है उन लोगों को। बट फिर भी आपके अंदर वो जज्बात ऐसा है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, बिकॉज आपको फील हो रहा है कि एक अतीन्द्रिय शक्ति, एक अदृश्य शक्ति आपको लेके जा रहे एक नए दिशा के ओर। और माँ काली यही कहते हैं कि दिस इज अनकन्वेंशनल ऑथेंटिसिटी। बोल के, बता के, डेफिनेशंस दे के कुछ भी नहीं हो सकता है। जब स्पिरिचुअल इनकाउंटर होता है तब आपको समझ में आ जाता है कि हमारे जो देखने का जो दुनिया है, इससे भी बढ़ के और भी एक दुनिया है जिसको हम देख नहीं पाते। देख तो दूर का बात, अब वहीं पे जा नहीं पाते, हमारे कॉन्शियस माइंड उस दुनिया तक नहीं जा पाते। सो बेसिकली यहाँ पे जो मैसेजेस है कि एक अदृश्य शक्ति है जो आपको लेके आ रहे हैं सही पथ पे। आप गलत पथ पे थे, या फिर आपका इंट्यूशंस काम नहीं कर रहा था, या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है बैक टू बैक स्पेल भी किए हो, किसी को बुलाने के लिए, या फिर अपने कैरियर ब्लॉकेजेस हटाने के लिए हवन किए हो, पूजा पाठ वगैरह किए हो, बट आप अपने आप को अनलॉक नहीं किए हो। जितना भी पूजा पाठ आप क्यों ना कर लो, जब तक आप साधक या फिर साधिका नहीं बन रहे हो तो कोई भी पूजा पाठ कुछ भी काम नहीं करेगा। सो टैरो एक्चुअली, ओरेकल कार्ड क्या बताते हैं आपको कि किस तरीके से आपको अपने अंदरूनी पावर को एक्टिवेट करनी है। नॉट दैट एक्सटर्नल रिचुअल से आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप पूजा कर रहे हो मीन्स आपके अंदर वो सेम एनर्जी है एक साधक या फिर साधिका बनने का, बट आप वो चीज बनना नहीं चाहते हो बिकॉज आपको लगता है कि वो रिस्की है। नहीं, यू कैन बी अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। आप साधक या फिर साधिका बन सकते हो, साथ ही साथ घर का काम कर सकते हो, साथ ही साथ आप पूजा कर सकते हो, साथ ही साथ उस मॉडर्न या फिर ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी लेके चल सकते हो। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके जेन्युइन प्रिंसिपल। कालिका तंत्रिका यही बताते हैं कि काली से समय शुरू होता है, काली से समय खत्म। काली माँ को मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्योंकि काली माँ बैकफायर करते हैं। जब आप समय को कंट्रोल करते हो, मुझे इसी वक्त क्लैरिटी चाहिए, मुझे इसी वक्त जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे वही चाहिए, वो बैकफायर हो जाता है। या तो वो चीज़ आपके लाइफ से दूर चले जाते हैं, या फिर वो चीज़ को माँ छीन लेता है। बिकॉज ये सहन क्षमता है। जब एक बेबी का बर्थ होता है तब वो एक मतलब माँ का ही एक जादू से होता है। लाइक आप उस पल को कैप्चर नहीं कर सकते। वो एक एक फेनोमेना है। जब एक बीज से एक पौधा क्रिएट होता है, वो एक मिस्टीरियस प्रोसेस है। तो आपकी जिंदगी में भी जो इंट्यूटिव जर्नी है वो मिस्टीरियस है, वो इनडायरेक्ट है। आप अपने जिंदगी के
इंट्यूटिव पावर को समझ नहीं सकते हो या फिर पॉडकास्ट में बैठ के कुछ बता नहीं सकते हो, बिकॉज वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, वो नजरिया होता है, वो 1 मिली सेकेंड के लिए होता है। कालिका तंत्रिका बता रहे हैं कि आप पहले एक कैटरपिलर थे, बहुत ही बेसिक लेवल पे आप चीज़ों को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, विच इज़ कॉमन। बट अब आप बटरफ्लाई बन चुके हो, अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो वो पुराने हैबिट, पुराने तरीके से सोच काम नहीं करने वाला है। एंड यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशंस वेरी केयरफुली। लाइक जो अंतर ज्ञान आपके अंदर से आ रहा है वो कोई आपके मनगढ़ंत कहानी नहीं है, या फिर वो किसी के बोला हुआ बात नहीं है, या फिर किसी जगह पे रटा हुआ चीज़ नहीं है। वो आपके परमात्मा, वो आपके अंदर के जो हाईएस्ट सेल्फ है, वो आपको आपके डाउनलोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। भले वो सोचने में क्यों ना अजीब क्यों ना लगे, कितना भी अजीब क्यों ना लगे, यू हैव टू गेट दैट, यू हैव टू लिसन टू दैट। तो बेसिकली एक अनफैमिलियर टेरिटरी की तरफ आप जाना स्टार्ट किए हो सकता है ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ जाना स्टार्ट किए हो। और जब भी आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ जाना स्टार्ट करते हो तो बहुत अजीब सा लगता है, और वो अजीब सा पल काइंड ऑफ जैसे मान लो कि आपके बॉडी में कोई एक नया जान आ चुका है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता था, अब आपको लग रहा है कि और डीप जाना है और कुछ जानना है, कहना वैसा। एंड नाउ योर प्रेयर्स आर वर्किंग, नाउ योर मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग, नाउ योर कैंडल स्पेल इज वर्किंग, नाउ योर बेलीफ रिचुअल इज वर्किंग, नाउ योर कॉर्ड कटिंग इज वर्किंग, नाउ योर एवरी क्रिस्टल्स कैन स्पीक। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट। काली यंत्रा, इट सेज एवरीथिंग। काली यंत्रा बेसिकली एक ऐसा मैग्नेट है जो आपको आपके गोल के करीब लेके जाते हैं, ऑथेंटिक बनाते हैं, माँ काली के एनर्जी को फील करवाते हैं। माँ काली को रियली आप मतलब माँ काली के यूनिवर्स में वो आपके सोल को लेकर जाते हैं। काली का तंत्रिका जो बात बताते हैं ना कि वो एक लैडर की तरह आपको आपके गोल की तरफ जाने देते हैं। काली यंत्र एक स्पेसशिप है, आप ऐसे समझो, एक स्पेसशिप जिसके थ्रू आप माँ काली के करीब पहुंच सकते हो। आपके अंदर माँ काली किस तरीके से है, आपके नीडर मानसिकता, आपके अंदर करेज, आपके अंदर दृढ़ता यानी कि डिटर्मिनेशंस, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके अंदर माँ काली है। और जब जब आपको ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप डेविल के सामने सर नहीं झुकाएंगे, आप कोई गलत काम करके अपने फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, आप दूसरों को एक्सप्लॉइट ना करके मेहनत से करेंगे, भले उससे आप कम क्यों ना कमा रहे हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स आपको अपना धर्म को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ बाकियों के बारे में सोचना है। नो, आपका जो नीड्स है, ओके, जो ज़रूरत है उसको आप ही को पूरा करनी है। आप भीख नहीं मांग सकते हो, ये नहीं कह सकते मैं आपकी गुरु हूं तो मुझे आप दान करो, ऐसे नहीं कह सकते हो। आप यहाँ पे आपको अपना ज़रूरत की चीज़ों को, ज़रूरतमंद चीज़ों को पूरे करनी है, बट आपको बहुत ही कॉशियसली काम करना है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आपको उस लालच के साथ भिड़ना नहीं है, आपको और ज़्यादा चाहिए बोलना नहीं है। हालांकि ये हमेशा सबके साथ होता है। जो उच्च मार्ग का साधक होता है या फिर जो एस्टैब्लिश स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, वो उस माया मोह को आसानी से डिस्कर्ड कर सकते हैं। बट बेसिकली काली यंत्र तब आते हैं जब आपको सीखना पड़ता है बहुत कुछ चीज़, जब आपको नेविगेट करके जाना पड़ रहा है, जब आप एक डिफिकल्ट ट्रांजिशंस में हो, जब लाइफ में बहुत कुछ भूचाल मचा है, आपका माइंड एकदम बिखर सा गया है, रोना आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अकेला फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप और नहीं कुछ कर सकते हो, गिव अप कर दोगे। आपको ऐसा लगता है कि वाई मी, क्यों आपके परिवार आपको सपोर्ट नहीं करे, क्यों एवरी छोटे मोटे चीज को लेकर आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। लाइक टूथपेस्ट खत्म हो गया से लेके चावल तक, या फिर कार, या फिर उबर बुकिंग, या फिर ट्रांसपोर्ट से लेके घर पेंटिंग तक, एवरी छोटे मोटे चीज में डिफिकल्टीज, एवरी जगह पे ऑब्स्टिकल्स, जहां पे जा रहे हो क्रिटिसाइज हो रहे हो, जज्ड हो रहे हो, जहां पे जा रहे हो एनर्की, लाइक एज इफ आप सभी के टारगेट बन चुके। इस परिस्थिति में ये परिस्थिति आए क्यों, ताकि आपको पता चले ये जग संसार एक तरफ, आपका ध्यान दूसरे तरफ। कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ आपको रीडायरेक्ट करे। मुझे लगता है कि आपके पथ को माँ रीडायरेक्ट करे, एज इफ ये पथ के थ्रू आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे, एज इफ आपके अंदर पोटेंशियल है, फुलेस्ट पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल की तरफ जाने से आप डर रहे थे, या फिर आपके पास्ट आपको रोक रहे थे, या फिर आपके ऑथेंटिक सेल्फ के एक्सेप्ट करने से आप डर रहे थे कि आपको लग रहा था कि लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। सो फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ रिजेक्शंस, बहुत कुछ प्रेजेंट सिचुएशंस में है।
यहाँ तक कि ऐसा भी लग रहा है कि ब्लैक मैजिक या फिर कोई टोने टोटके के या फिर किसी के बुरे नज़र का असर आपके ऊपर है। जो भी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच क्यों ना है, प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ काली यंत्र सब कुछ नालीफाई कर देते हैं, सब कुछ रिमूव कर देते हैं, आपको सिक्योर बना देते हैं और आपको सेफ जोन में लेके जाते हैं। सो यस, काली माँ आपके अंदर रह के आपको आगे बढ़ने का प्रेरणा दान कर रहे हैं और माँ कह रहे हैं कि आपको अपने लक्ष्य के ओर आगे बढ़ते जाना है, किसी भी तरफ आपको देखना नहीं है। बेसिकली ये मैसेज एक प्रूफ है कि आपका प्रार्थना माँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका पूजा सही तरीके से आप कर पा रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बहुत सही तरीके से कर पा रहे हो। यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपने कोई कुछ गलती नहीं कर रहे हो। जो चीज़ जा रहा है ना, वो एक रिफ्लेक्शन, वो एक शेडिंग की तरह है। आपका सोल जो है वो शेड करे, इसीलिए रोना, इसीलिए काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि पास में कितना गलती आप किए हो, ये सब रिफ्लेक्शंस भी आप फील कर सकते हो। इन शॉर्ट, काली यंत्र का जो कार्ड आते हैं तो एक मैग्नेट है माँ और आप हो उसका आकर्षण। सो मान लीजिए कि इस मैग्नेट काली यंत्र, चाहे आप कितना भी गंभीर जगह पे, कितना भी डीपेस्ट जगह पे आप छुपे क्यों ना हो, माँ आपको ढूंढ निकालेंगे और माँ आपको अट्रैक्ट करके लेके जाएंगे आपके अल्टीमेट गोल की तरफ। सो मुझे लगता है कि एक स्पीडी ग्रोथ, नया पथ, न्यू बिगिनिंग, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल आई ओपनिंग, आपको समझ में आ रहा है कि आप कौन हो, आपका उसूल क्या है, आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, क्या आपको डिफाइन करते हैं, क्यों आप दूसरों से अलग हो और किस तरीके से दूसरों को एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करना है। ये एक मतलब मान लो आप अपने थेरेपिस्ट बन चुके हो और आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, यहाँ तक कि आप अपने आप को भी अब्यूज़ कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप अकेले बैठ के चाय के प्याले के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, घर दरवाजा सभी बंद है, कोई नहीं है, आप अपने आप के साथ बात कर रहे हो। इट्स लाइक के सेल्फ टॉक, बिकॉज यू आर बिकमिंग द बेस्ट, बिकॉज यू आर बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ। आपको सच में किसी फेक फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप की ज़रूरत है। और यही बात आप बार बार कह रहे हो कि माँ काली मेरे साथ है, माँ काली मुझे सही जगह पे लेके आ रहे हैं। माँ का ड्रीम आप देख सकते हो, माँ काली के मंदिर में अचानक विजिट कर सकते हो आप, या फिर माँ काली आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आ रहे हैं। लाइक प्रेजेंट सिचुएशंस में एवरी टाइम माँ आपको कह रहे हैं कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। माँ है आपके सॉफ्ट प्लेस, माँ के पास आके बैठो, माँ के साथ रिकनेक्ट करो। जब भी आपको बुरा फील हो, जब भी आपको नेगेटिव फील हो, जब भी आपको लग रहा है कि आप बहुत पीछे चले जा रहे हो, एक चीज याद रखिए, काली यंत्र आपको किसी भी दुनिया के कोने से उठा के लेके एकदम आपके गोल की तरफ रियलाइन करेंगे। एंड यू आर रियलाइनिंग, जो मुझे लग रहा है, यू आर रियलाइनिंग। लेट्स सी आपके फ्यूचर। वाओ, भद्रा काली माँ, अल्टीमेटली योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। यस, भद्रा काली माँ मतलब विश फुलफिलिंग काली माँ। अब देखिए भद्रा काली माँ क्यों आते हैं। दरअसल आप काली माँ को देखते हो रुद्र अवतार में, वो रेडफुल आइकॉनोग्राफी आप देखते हो, क्योंकि माँ के हाथ पे जो खरगास्त्र है वो है सच। खरगास्त्र मीन सच। तो क्या होता है, कभी कभार माँ के जो बच्चे होते हैं वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो डिल्यूशंस, कंडीशनिंग लेके चलते हैं, मन के अंदर डर लेके चलते हैं, पता नहीं खराब हो जाएगा। वो एक बार भी समझ नहीं पाते कि सच को जब तक ना हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तब तक जिंदगी में वो मोक्ष हम लोगों को नहीं मिलेगा। और काली माँ से आप क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो, क्यों ये रीडिंग आपके सामने आया है? बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में वो सच को जानना चाहते हैं। बहुत हो गया उस डिल्यूशंस पे जीना, बहुत हो गया उस रॉन्ग अटैचमेंट के साथ जीना, बहुत हो गया अपने आप को बुद्धू बनाना, बहुत हो गया तसल्ली देना, दूसरों से वैलिडेशन मांगना, बहुत हो गया चीज़ों को पकड़ के रखना। अब आप सब कुछ लेट गो कर चुके हो, अब आपकी जिंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब आपको किसी चीज़ों के लिए नहीं बचना है, रादर माँ के साथ जीना है, माँ के चरणों में जीना है। और जब कोई डिवोटी या फिर उनके जो बेटा या फिर बेटी है ये समझ जाते हैं कि इस दुनिया में हम लोग आए ही है माँ के साथ कनेक्ट होने के लिए, माँ के दिया हुआ पर्पस को फुलफिल करने के लिए, और जब वो बहुत अकेले फील करते हैं कि और कितना तकलीफ और कितना इमोशनल बैगेजेस झेलना है और कितना डिफिकल्टीज झेलना है, तब बेसिकली भद्रा काली माँ आके हमारे जो इमोशनल बर्डन्स है, जो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम हम लोग कैरी करते हैं, या फिर मान लीजिए जो सोल वूंड्स को हम कैरी करते हैं। मान लीजिए कि आपके बुरे पेरेंट्स थे, सो सॉरी, बट ये किसी किसी के साथ होता है। ब्रोकन चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा, यहाँ पे आपको ना ऐसा लग जाता है कि आपके साथ कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ये टर्म्स आप शायद बोले होंगे कि एवरी जगह पे रिजेक्शंस क्यों। लाइक ये बात तब जब आपके दिल में आते हैं
तब बेसिकली माँ को ऐसा पता चल जाता है कि आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक बन रहे हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच के साथ आप जिंदगी को देख रहे हो। ओके, तो आपके उस सोच को, उस पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए भद्रकाली माँ आते हैं। और भद्रकाली माँ विश फुलफिलिंग काली माँ है। वो आपके विश, जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हो या फिर जो आपके सेटिस्फेक्शन है, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन, उसको माँ काइंड ऑफ आपके सामने लेकर आते हैं। माँ बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को आपके सामने रिवील करते हैं। जैसे कि इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप एक ऑनेस्ट, सिंपल, सोफिस्टिकेटेड, काम, जेंटल पर्सन हो। आपके अंदर शक का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो भी लोग कुछ भी करके सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, उसको होने दीजिए। माँ का एक सिंपल फंड है जो मैंने भी डिस्कवर किया हूँ। वो सिंपल है कि देखो, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड तो है, बट उसके बावजूद भी माँ आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। तो कहीं ना कहीं माँ को लगता है कि कोई काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो जो चीज़ को लेके आपको बहुत टेंशन है, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि आप माँ का बोला हुआ काम कर रहे हो, माँ का दिखाया हुआ काम आप कर रहे हो, तो आपका 100% टेंशन खत्म हो जाएगा। बिकॉज आप कहेंगे कि अगर कुछ हो भी रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो वो माँ की इच्छा के अनुसार हो रहा है, और माँ के बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे। काइंड ऑफ एकदम सिंपल बात, माँ के बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे। तो ये बात जब आपके दिल में रहता है, तो आपको लगता है चाहे कुछ भी हो जाए माँ संभाल लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए माँ प्रोटेक्ट करेंगे, माँ कभी अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो आप अब अपने लाइफ में ना वो नेगेटिव इंसिडेंट को नेगेटिव या फिर पॉजिटिव तरीके से मत देखिए। अगर कोई इंसिडेंट हुआ भी है, उसका एक रीज़न है। अगर आप कहेंगे कि नहीं, मेरी जिंदगी, मेरे पास्ट, मेरे समाज, मेरा पेरेंट्स मेरे लिए अपना है, देन वो एक पर्सपेक्टिव है। बट जब आप कहेंगे कि ओके, ये तो रहा है, ये मेरे बॉडी का रिश्तेदार है, बट मेरे सोल का रिश्तेदार कौन है? आपके सोल के रिश्तेदार सिर्फ माँ काली है। सो भद्रकाली माँ वही बताते हैं कि इस दुनिया में आप आए हो इस माया मोह के साथ, बट एक्चुअली आपका लक्ष्य है अपना पर्पस फुलफिल करना। तो जो स्पिरिचुअल पर्पस लेके आप आए हो, उस पर्पस के लिए माँ आपको स्ट्रॉन्ग किए है। तो अगर डिफिकल्ट रिजेक्शंस आपको मिला है, या फिर जिंदगी से कोई भी बहुत ही खास इंसान चले भी गए परमानेंटली, तो उसको आप समझिए कि वो एक फेज था, वो एक प्रोसेस था। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में आप आए हो तो आपको आपको ऐसा नहीं लगनी चाहिए अपने मन में कभी भी कि आप अपने स्वार्थ को सक्सेसफुली फुलफिल करने के लिए माँ को यूज करेंगे, तो फिर वो टोकेनिस्टिक हो जाएगा। बेसिकली आपको समझना है कि जो आपको लेकर आए हैं वही आपका काम कंप्लीट करके आपको लेके जाएंगे। जिस दिन उनका बुलावा आएगा आपको जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। सो नथिंग इज बेसिकली योर्स, नथिंग बिलोंग्स टू यू। तो ऐसे सोचना आप बंद कीजिए कि मेरे साथ गलत हुआ, नहीं, वो एक प्रोसेस का पार्ट था। और भद्रकाली माँ कह रहे हैं कि पास में जो भी गलत चीज हुआ भी है आपके साथ, जो भी डिफिकल्टीज आप फेस किए भी हो, रिजेक्शंस लेट गो किए हो, कुछ रिबर्थ हुआ है, जितना भी घमासान पास क्यों ना रहा है, वो सब था ताकि आप स्ट्रांगली अपने आप को समझ सको, ताकि आप किसी भी नकारात्मक शक्ति के सामने अपना सर ना झुकाओ, ताकि आप अपने आत्मसम्मान को समझ सको, अपने उसूलों को समझ सको। इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि एक डीप एगनी से माँ आपको बचाएंगे। अल्टीमेटली माँ आपको पीस यानी कि सुकून प्रोवाइड करेंगे, राहत का सांस लेंगे आप। एक ऐसा इंसिडेंट था जो बार बार आपको हरा रहा था या फिर आप डिफिकल्टीज में झेल रहे थे। कालिका तंत्रिका बताते हैं कि जब जब लाइफ को आप पुश करोगे कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तब तब लाइफ बाउंस बैक करके आपको हराएंगे। जब आप लाइफ को कहेंगे कि ठीक है, तुमको जो करना है करो, मैं मेरे उसूलों के साथ खड़ा रहूंगा। आप एक समझो एक बात, आप एक शॉपकीपर हो, एक मेले में आप अपना ठेला लगाए हो या फिर आप अपना शॉप ओपन किए हो और आप एक शॉपकीपर हो। तो क्या आप मेले में जो भी आ रहे हैं उसको खींच खींच के अपनी दुकान पे लेके आएंगे और खरीदे मतलब खरीदारी करेंगे? नहीं, आप कहेंगे कि मैं शॉपकीपर हूँ, शॉप में बैठूंगा, जिनको आना है वो आएगा, अगर नहीं आएगा तो कुछ कर नहीं सकते, हमको सरेंडर करनी है। सिमिलरली आपको सोचना है कि जितना हो सके माँ आपसे करवा रही है काम, और आप कर भी रहे हो। इसके बाद क्या आउटकम आएगा, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये इससे आपका दर्द आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इससे पेन क्रिएट हो रहा है आपके जिंदगी में। तो बेहतर यही है कि आप अपना काम करो, आप समझो कि अगर कुछ चीज होना है तो वो होगा ही। तो ये जो फोर्सिंग है ना, ये जो सर्वाइविंग टेंडेंसी है ना कि मुझे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, इसको माँ बदल देता है। अक्सर जो हीलर आर्केटाइप है वो बेसिकली आपको आपके पर्सनल पावर के लिए काइंड ऑफ
मतलब आपको स्ट्रांग बनाते हैं। इन शॉर्ट एक हीलर आपको स्ट्रांग बनाते हैं। बट कई कभार क्या होता है, स्ट्रांग बनते बनते आप सरेंडर करना भूल जाते हो। इस टाइम पे वो सीक्रेट सरेंडरिंग की जरूरत है। लाइक यस, आपके पास पावर है, आप एक जेन्युइन इंसान हो और आप माँ काली के भक्त है या फिर बेटी है या फिर बेटा है। बट इस टाइम पे जो परीक्षा है वो है कि आपको फुदकना नहीं है, आपको पुश करना नहीं है, रैदर आपके मेंटल स्ट्रेंथ से अपने जिंदगी को एक्सेप्ट करना है। लाइक बाहर के लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत सारे लोग बहुत कुछ अलग करके जाएंगे। आप एक मेले में हो, वहां पे बहुत सारे लोगों का ठेका है, ठेला है, वहां पे बहुत कुछ सेल हो रहा है। बट आपके शॉप का भी एक टाइम आएगा और आपकी जैसे मतलब आप जो जो चीज सेल कर रहे हो उस पर्टिकुलर दुकान में भी आपके जैसे कस्टमर्स आपको मिलेगा। ये बिलीफ आपको रखनी चाहिए कि यू कांट कंट्रोल, यू हैव टू जस्ट बी देयर। और किस तरीके से एक बच्चे को माँ भुलाते हैं, किस तरीके से एक बच्चे को शांत करते हैं, वो भद्रकाली माँ को बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो आपके जो आपके अंदर जो इमोशनल तूफान चल रहा था, इमोशनल काला बादल चल रहा था, आप रो रहे थे, आपको कुछ भी सहारा नहीं दिख रहा था, तो आपको आश्रय प्रदान करने के लिए इस टाइम पे भद्रकाली माँ आए हैं। माँ कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करते जाओ, आपका विश फुलफिल होगा, आप सही पद पे हो। आप अपने ऑथेंटिसिटी के साथ, माँ काली के विश्वास भक्ति के साथ अपना काम करते जाओ, बाकी की चीज माँ संभाल लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप माँ के बच्चे हो और कभी भी आपको माँ अकेले नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेटेरियलिस्टिक चीजों को मैं आपको शुगर कोट करके कह रहा हूँ कि हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। नो, मैं कह रहा हूँ कि माँ के ऊपर भरोसा रखो, जो भी मिलेगा उस पर विश्वास रखो कि वो आपके लिए अच्छा होगा। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ठीक है कोई बात नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है और मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं कहूंगा यही बात कि विश्वास रखो कि जो शक्ति नॉर्मल सा पत्थर को एक एनर्जेटिक क्रिस्टल्स में बदल देता है, वही शक्ति तुमको एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावरफुल पर्सन में बदल देता है। तो वो क्रिस्टल्स का खेल नहीं है, वो आपके भक्ति एंड शक्ति का खेल है। तो अपने भक्ति एंड शक्ति के ऊपर फोकस करें और भद्रकाली माँ को विश्वास करें। आप कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल लिख दीजिए जय माँ भद्रकाली एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो एंड ईवान बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, बिकॉज आपके साथ होने वाला है सबसे अच्छा चीज। बाय बाय, टेक केयर।